कि आप लोगों के अनुसार करीब 55 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी पर आस्था की डुबकी लगाई। भगदड़ में मरने वाले बेचारे श्रद्धालुओं की गिनती, घायल होने वालों की गिनती आप आज तक नहीं कर पा रहे कि वैसे तो सभी हिंदुओं के और सनातनों का आप ठेकेदार बनते हैं, परंतु आज चौथा दिन है सदन को चलते हुए। क्या आपको याद आया कि उन मरने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए सदन की कार्रवाई रोककर 2 मिनट का मौन सरकार रख ले, तो 2 शब्द उन मुसलमानों के बारे में भी बोल देते जब आपकी सारी व्यवस्था चरमरा गई। सपा सरकार में बनी मंडियां जिसमें सरकार का करोड़ों रुपए लगा, वो बंद पड़ी है, वो आज तक शुरू नहीं की जा सकी। मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के प्रस्ताव पर बोलने का मौका मुझे दिया। मैं अपनी बातों को अपने विपक्ष के सम्मानित साथियों के साथ जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदया का अभिभाषण सरकार के द्वारा पिछले वर्ष में किए गए कार्यों तथा आने वर्ष की कार्यों की योजना का आईना होता है। माननीय अध्यक्ष जी, यह अभिभाषण की पुस्तिका असत्य पर आधारित है, सत्य से बिल्कुल परे है। ये बात शायद माननीय राज्यपाल महोदय के समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने मात्र 40 पन्ने के झूठे पुलिंदों को पूरा नहीं पढ़ा और बगैर पढ़े वापस चली गई। माननीय अध्यक्ष जी, इस पुस्तिका के पहले पन्ने पर ही महाकुंभ 2025 के आयोजन का बड़ा विस्तार पूर्वक जिक्र है। एवं परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत विस्तार से करीब 1 घंटा 40 मिनट कुंभ के आयोजन का व्याख्यान किया। मान्यवर, हमारा आलोचना करना ही एकमात्र मकसद नहीं है, हम विपक्ष की भूमिका में हैं, इसलिए सुझाव देना और आपकी कमियों को अंकित करना हमारी जिम्मेदारी है। माननीय से आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोगों के अनुसार करीब 55 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी पर आस्था की डुबकी लगाई। ये गिनती तो आपने एकदम कर ली, लेकिन भगदड़ में मरने वाले बेचारे श्रद्धालुओं की गिनती, घायल होने वालों की गिनती आप आज तक नहीं कर पा रहे। आखिर आपके द्वारा किए जा रहे आंकड़ों पर जनता को विश्वास क्यों नहीं हो रहा? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है। मान्यवर, मैं बड़े दुख के साथ ये भी कहना चाहता हूं कि वैसे तो सभी हिंदुओं के और सनातनों का आप ठेकेदार बनते हैं, परंतु आज चौथा दिन है सदन को चलते हुए। क्या आपको याद आया कि उन मरने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए सदन की कार्रवाई रोककर 2 मिनट का मौन सरकार रख लेती, श्रद्धांजलि दे देते? अरे आपको इस देश में रह रहे मुसलमानों से तो इतनी नफरत है कि आपका बस चले तो आप सब पर बुलडोजर चलवा दें, गोली चलवा दें या पता नहीं क्या क्या कर दें। अगर ऐसा नहीं है तो 2 शब्द उन मुसलमानों के बारे में भी बोल देते जब आपकी सारी व्यवस्था चरमरा गई, लोगों को ना रहने को जगह मिल रही थी, ना खाने को मिल रहा था। तब वहां के मुसलमानों ने आगे बढ़कर अपने हिंदू भाइयों के रहने के लिए अपने घरों को, अपने मस्जिदों के, मदरसों के दरवाजे खोले, उन्हें खाना खिलाया, सोने के लिए बिस्तर दिए, जबकि आप लोगों ने दोनों के बीच में जहर बोने के अलावा कुछ नहीं किया। उनको अच्छे कार्यों के लिए 2 शब्द तो क्या बोलते, बल्कि उन्हें अपने परसों के संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस तरह नवाजा, वो शब्द भी मैं कहना नहीं चाहता। आपको उसके लिए खेद करना चाहिए, बल्कि हो सके तो माफी मांगनी चाहिए। जरा सी संवेदना दिखा देते उन हिंदुओं के प्रति, मुसलमानों के प्रति तो आप दिखाओगे नहीं, परंतु नहीं, आपको तो सिर्फ हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटना है। मतलब उनसे भी नहीं है, बस हिंदू और मुसलमान करके वोट चाहिए, सरकार चाहिए। इसलिए कवि ने कहा है कि मन में मैल, मुंह में चीनी से मिठास रखते हैं लोग, वक्त के अनुसार शख्सियत बदलते हैं ये लोग, गिरगिट भी शर्माए ऐसे रंग बदलते लोगों से, कर्म करते हैं दिखावे के लिए लोग, दिल में जहर हाथ में खंजर रखते हैं लोग, जिस शख्स में छिपा हो दोगलापन, फिर वो अपनी आदत कहां बदलते हैं लोग। मान्यवर, आपकी सरकार के अनुसार 45 लाख करोड़ के निवेश पिछले 8 साल में सरकार को मिले और 15 लाख के करोड़ आपने धरातल पे उतराए। कौन सा धरातल है पता नहीं। पिछले 8 वर्षों से मैं नगीना में अपने विधानसभा क्षेत्र में कताई मिल बंद पड़ी है 8, 9, 10 सालों से, उसके लिए लगातार मांग कर रहा हूं, आज तक उसे चालू नहीं कराया गया, कोई नई योजना नहीं चलाई। मान्यवर, पता नहीं कौन सा धरातल है। मान्यवर, बहुत खुशी की बात है कि आपने इस पुस्तक के अनुसार प्रदेश को एक्स रे प्रदेश के रूप में जाना लिखा है, परंतु यह देन भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की है। मान्यवर, आप लोगों ने बड़े गर्व से लिखा है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेट्रो वाला, सेवा वाला राज्य है। मान्यवर, ये गर्व की बात भी अगर है तो हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी की वजह से। मान्यवर, आपने कुल 8 नई मंडी बनाने का जिक्र किया, आपने उन मंडियों को खत्म कर दिया, केवल 8 मंडी बनाई।
बाकी जो पहली मंडी थी उनको खत्म कर दिया। आज वहां पर कोई कारोबार नहीं होता। आज बिचौलियों के माध्यम से धान खरीद होती है, गेहूं खरीद होती है। सपा सरकार में बनी मंडियां जिसमें सरकार का करोड़ों रुपए लगा, वो बंद पड़ी है, वो आज तक शुरू नहीं की जा सकी। ऐसा ही उदाहरण मेरे विधानसभा क्षेत्र नगीना के हेडक्वार्टर ब्लॉक के कोतवाली का है। 2016 से बंद पड़ी मंडी आज तक चालू नहीं हो पाई, करोड़ों रुपए उसमें लगा है। और तो और उस खंडर बनी मंडी में अभी कुछ दिनों पहले ही एक महिला के साथ दुर्व्यवहार की घटना भी सामने आई। माननीय, इसलिए कहना चाहता हूं कि या तो उस मंडी को चालू करा दिया जाए या उसको लीज पे दे दिया जाए, जिससे कम से कम वहां कोई घटनाक्रम ऐसा तो न घटे। माननीय, बहुत बड़ा चढ़ाकर आपने दुग्ध उत्पादन का जिक्र किया, जबकि हकीकत यह है कि बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि दुग्ध उत्पादन आपने खत्म कर दिया। व्यापारी जो भैंस लेकर के, गाय लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, बहुत अच्छी बात, दूसरी जगह जाते थे, आज वो बेचारे उत्पीड़न के शिकार है। एक भैंस की लागत कम से कम 80,000 रुपए, कम गाय की 30,000 रुपए। पुलिस का उत्पीड़न, जो आप लोग, हमारी आपकी पुलिस उत्पीड़न पशु कुर्ता अधिनियम के तहत करती है और उनसे हजारों रुपए वसूलती है, क्योंकि ये कारोबार करने वाले। धन्यवाद कैलाश राजपूत, इसलिए आज उस कारोबार पर श्री कैलाश राजपूत, चलिए आप चलिए। धन्यवाद ना देखिए, अरे जल्दी तो बन नहीं 6-7 मिनट हो गए। 9 चलो शेर का शेर बोलने दो। शेर एक बार ये सारे फर्जी आंकड़े, हाँ शेर बोल, सारे फर्जी आंकड़े कहना बहुत कुछ चाहते थे मान्यवर आपने, लेकिन आप औरों को 7-7, 8-8 मिनट देना, 5 आपके ज्यादा हो गए हैं। कहाँ देना मान्यवर हो गए इन झूठे बहुत 8-8, 9-9 मिनट मिल गए। मान्यवर बहरहाल मैं नहीं मैं अपने क्षेत्र में एक स्टेडियम, 2 स्टेडियम की मांग करता हूँ। कौन से शहर में आता करता हूँ और ये तो सुन लीजिए, ये कौन से शहर में आता है वो भी कर रहा हूँ। और जो स्टेडियम वहां बनवाने की जगह चिन्हित की गई है, वो नगीना से सालीपुर एक गांव है, 4-5 किलोमीटर अकेला गांव है नदी के किनारे, वहां बनाने में कोई फायदा नहीं है। इसलिए अंत में आपको सुझाव देते हुए कि अपनी योजनाओं को धरातल पर लाएं, जनता की भलाई के लिए काम करें, ना कि झूठी योजनाओं को दिखाकर उन्हें ठगने का काम करें। इसलिए शायर ने कहा है, सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं। सच बोलने वाले अक्सर बहुत ही कम बोलते हैं, झूठ बोलने वाले निरंतर हरदम बोलते हैं। एक सच के बाद सच को और जरूरत नहीं होती, एक झूठ के बाद सैकड़ों झूठ आदतन बोलते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कम बोलो, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि कम बोलो। आप भी कह रहे हो कि जो लंबा बोलते हैं, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कम बोलो। मेरे ऊपर शेर लागू नहीं करता। सदन में 3 घंटे जो लोग आपका शेर आप पर लागू नहीं होता, मात्र 6 मिनट बोला हूँ। मैं तो घंटों 2-2 घंटे जो बोलता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, आपका शेर आप पर लागू नहीं होता, मेरे पे लागू